हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका एक जो विषय है वो है रोल ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में स्टार्टअप्स का नया इकोसिस्टम बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और अगर आज की हम बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं इंडिया में। यूनिकॉर्न का मतलब है कि जिनका वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन से ऊपर है। तो इस तरह के माहौल में क्या ये ज़रूरी है कि जो हमारी और ग्रास रूट लेवल पे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो भी एक प्रोएक्टिव रोल इस दिशा में प्ले कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे सेक्टोरल लोकेशंस हैं जहाँ बहुत सारी कंसंट्रेशंस हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पर जो लोकल लेवल पर इनोवेशंस होती हैं उन्हें कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। और वो एक सेक्टोरल जो इकोसिस्टम है उसमें आपका इंडस्ट्री का और जो इनोवेटर्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहता है। लास्ट वीक मैं लुधियाना गया और वहाँ मैंने एक स्टार्टअप्स का प्रोग्राम अटेंड किया जो कि CICU जो वहाँ की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उस स्टार्टअप प्रोग्राम को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और उसमें उन्होंने लोकल लेवल पर इंडस्ट्री जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है या दूसरे जो टेक्निकल इस तरह के कॉलेजेस हैं उनको एक तरह से इंडस्ट्री के साथ लिंक करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और वहाँ पर लोकल लेवल पर इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं उनसे उन्होंने एप्लीकेशन से इनवाइट की और लगभग 20-21 एप्लीकेशंस आई और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह की। उनको फिर उन्होंने इनकरेज करने के लिए सहयोग भी दिया। अभी आज की तारीख में अगर हम देखें तो बड़ी एसोसिएशन लाइक नेस्कॉम या CII ये काफ़ी प्रोएक्टिव रोल करें। नेस्कॉम के लगभग 10,000 स्टार्टअप्स के बहुत सारे सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं। इसी तरीके से इंडिया में और बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में लगभग एक तरह से इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि उनको मैक्सिमम लेवल तक जो सपोर्ट है वो दिया जा सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं स्टार्टअप्स के बढ़ने में। जो नेस्कॉम का स्टार्टअप है ये जो इको इंक्यूबेटर है ये लगभग 2013 में शुरू हुआ था और वो इंडिया की लगभग 8 से 10 लोकेशंस के ऊपर है जिसमें गुड़गांव, कलकत्ता सब मेट्रोज में लगभग उनके सेंटर्स हैं और उसमें वो एक तरह से पूरा इकोसिस्टम देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से केरला में भी एक स्टार्टअप मिशन है जो कि लगभग 2000 बहुत पहले शुरू किया था और उसमें कोई सेक्टर न लेके पूरा सेक्टर एगोनिस्टिक यानी कि एक सेक्टर स्पेसिफिक न होके वो सभी सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने सपोर्ट किया था और इसके लिए उन्होंने लगभग 6 या 7 लोकेशंस पर इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की थी। इसी तरीके से और है जैसे IIT बॉम्बे है या और इस तरह के जो लोकेशंस हैं उन पर भी इस तरह का जो सपोर्ट है वो जो इंडस्ट्री जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो इस तरह का सपोर्ट उसमें दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस खासतौर पे जो छोटी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं जो MSME सेक्टर से संबंधित इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो इसमें कैसे एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। तो इस प्रोएक्टिव रोल के लिए हमने जो अपना एक तरीके से जो लर्निंग्स हैं हमारी जो डिफरेंट क्लस्टर्स को लेके उन क्लस्टर्स में जो लर्निंग हमारी रही हैं वो क्या हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम देखें तो हमने देखा है कि
कुछ जो क्लस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइप के क्लस्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तिरुपुर की, तो वो बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइप का क्लस्टर है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में उन्होंने बहुत ही इंटरनल इनोवेशंस की हैं। और वो इनोवेशंस को अगर हम एक तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करके और वहाँ के लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वहाँ पर एक फैशन डेवलपमेंट का एक सेंटर है, उसको वो करके वो इस पे वो कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं ये समझें कि किस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इस तरह का काम करने के लिए उसकी ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन इंडस्ट्री एसोसिएशंस की को चाहिए होता है, उसके अंदर सबसे पहले तो उसमें उनको मेंटरिंग करने के लिए कुछ जो लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लुधियाना में देखा कि लुधियाना की जो इंडस्ट्री की लीडरशिप है, हालांकि मैंने बहुत पहले भी लुधियाना में काफ़ी दिन तक काम किया, लेकिन इस तरह की लीडरशिप जो स्टार्टअप्स को लेके जो मैंने पहली बार लास्ट वीक तो 21 जुलाई को मैंने देखी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो एक नया जो मिडिल एज्ड है या इस तरह की जो एक कमांड जो उन्होंने ले रखी है, वो उस कमांड को लेते हुए इंडस्ट्रीज के लीडर्स ने एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम एक कॉर्पस भी बनाएंगे जिससे कि इंडस्ट्री को जो स्टार्टअप्स है उनको एक पूरा सपोर्ट दिया जा सके। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप्स के लिए, अभी तक का जो इकोसिस्टम है वो बहुत मैक्रो लेवल पे है। तो मैक्रो लेवल के इकोसिस्टम को क्या हम माइक्रो या क्वाजी मैक्रो लेवल पे लेके जा सकते हैं? तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि क्वाजी मैक्रो लेवल पे ले जाने के लिए ये हमें जो इस समय जो पॉलिसी है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनाए, वो क्लस्टर्स में इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, जिससे कि वो एक तरह से नया रास्ता जो एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स हैं, खासतौर पर जो प्रोग्रेसिव क्लस्टर्स हैं, वो पायलट लेवल पर 10 से 12 क्लस्टर्स में इस तरह का काम किया जा सकता है। अभी ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत मतलब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो रोल है वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के कोई जो लिवरेजिंग है या एक तरह से जो अब बहुत ज़्यादा जो एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिना टेक्नोलॉजी के लाना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह से जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन है ट्रेडिशनल क्लस्टर्स में या जो सेक्टर के जो क्लस्टर्स हैं उनमें अगर लाना है, तो हम क्लस्टर स्पेसिफिक स्टार्टअप पॉलिसी बना के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें 5-7 चीज़ों की लगभग ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें जगह चाहिए, या हमें इस तरह का एक मेंटरशिप चाहिए, कुछ एक इंडस्ट्रीज़ की टीम चाहिए, या कुछ इस तरह के फंडिंग इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो अभी तक स्टार्टअप को सपोर्ट करते आए हैं, वो इस तरह के क्लस्टर्स में जाके सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमें मार्केटिंग चाहिए उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। सबसे बड़ी एडवांटेज जो इन स्टार्टअप्स को मिल सकती है वो मार्केटिंग की मिल सकती है। जो भी सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई स्टार्टअप निकल के आता है, तो वो उसकी जो मार्केट है वो उसी लोकेशन पे उनको बहुत मिल जाएगी, और उसमें पायलट्स करने हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम करने हैं उसमें भी बहुत उनको सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि मुझे पता है कि इंडिया में जो बड़े क्लस्टर्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, लगभग 500-600 काफ़ी बड़े क्लस्टर्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ओवरऑल क्लस्टर्स का नंबर तो बहुत ही ज़्यादा है, बट अराउंड 400 to 500 जो है बहुत बड़े क्लस्टर्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। तो वो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, जैसे लेदर है तो लेदर में ये कर सकते हैं कि लेदर क्लस्टर्स में हम सभी लेदर के जितने क्लस्टर्स हैं उनको एक तरह से लोकेशन एगोनिस्टिक बना के और एक वर्चुअल उनके लिंकेजेस कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लस्टर में खोलें, लेकिन उनका लिंकेज जो इन क्लस्टर्स के हो सकता है, और एक सेक्टोरल एक डेवलपमेंट हो सकती है। इस तरह टेक्सटाइल हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, एग्री हुआ, वो अभी तक ये सब जो इस तरह का फोकस है वो हमारी जो पॉलिसी है, स्टार्टअप की पॉलिसी है, उसमें मिसिंग है। अगर हम कुछ बहुत इस तरह का जो माइक्रो लेवल पे और एमएसएमई लेवल पे कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जैसे कि कुछ
स्टार्टअप्स के बारे में कहते हैं कि वो 6 महीने में यूनिकॉर्न हो जाते हैं या बहुत जल्दी यूनिकॉर्न हो जाते हैं, जो बहुत करंट इश्यूज हैं खासतौर पर फाइनेंस सेक्टर में या ई कॉमर्स में और इस तरह के सेक्टर्स में। जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आज के टाइम पे ही इसमें इस सिचुएशंस को हम जो है इनको इंक्यूबेट करें। थैंक यू वेरी मच।